नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। कोई भी मंगल कार्य हो, सबसे पहले मंगल मूर्ति को ही पूजा जाता है। तो आ गए हैं एक दंत भक्तों के जीवन में भरने हर्ष और आनंद। आज से गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। श्री गणेश के आगमन से भक्तों में अपार उत्साह है, उल्लास भी दिखाई दे रहा है। घरों में गणपति मेहमान बनकर विराजमान हो चुके हैं। भक्त अपने बप्पा को प्रसन्न करने में लगे हैं। विघ्नहर्ता के इस दिव्य उत्सव का शुभ लाभ आपको कैसे मिल सकता है, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। बप्पा के धरती पर पधारने के इन दिनों में आप ऐसा क्या करें जिससे जीवन के तमाम विघ्न दूर हो जाएं? देखिए आज की हमारी इस खास पेशकश में। गणपति बप्पा की जय जयकार। मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता दूर करेंगे सारे विकार। घर घर में सज गया है बप्पा का दरबार। मन्नतों के गणपति सुनेंगे भक्तों की पुकार। गणपति बप्पा मोरिया के लग रहे हैं जयकारे। चारों तरफ बज रहे हैं ढोल नगाड़े। गणेश चतुर्थी यानी जब गजानन कैलाश छोड़कर धरती पर भक्तों के बीच 10 दिनों तक रहते हैं। आ चुकी है वो मधुर वेला जब 10 दिनों तक आपकी अर्जी सुनेंगे दुखहर्ता, दूर करेंगे सारे संकट। गणपति की उपासना का महापर्व गणेशोत्सव शुरू हो गया है। गजानन को प्रसन्न करने में लगे हैं भक्तगण। भगवान गणपति का जो जन्म हुआ है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ है, हरतालिका तीज व्रत के दूसरे दिन। तो भगवान गणपति का जो जन्म है, यह चूँकि भगवान गणपति कलयुग के प्रधान देवता हैं, तो इनका जो गणपति का जन्मोत्सव के दिन जन्म का जो पूजन है वो बहुत ही जीवन में परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि भगवान गणपति कृपा से जीवन में हमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन श्री गणेश का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इस पूरी अवधि को गणेश महोत्सव कहा जाता है। हमारे यहाँ कहा गया कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में भगवान गणपति विनायक रूप में और भगवती दुर्गा की आराधना जीवन में सज्जा फल प्रदान करती है। तो जो जिस युग का जो देवता होगा उसकी उपासना उतनी फलवती होगी। तो भगवान गणपति की आराधना से विद्या, वारिधि और बुद्धि, हमें विद्या चाहिए जिससे हम आगे बढ़ें, वारिधि हमें संपन्नता चाहिए जीवन में, और बुद्धि हमारी जब तीव्र रहेगी तभी हम किसी चीज़ को, किसी कार्य को कर सकते हैं। तो गणपति की आराधना से तीनों चीज़ें जो जीवन में तरक्की के लिए आवश्यक होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। विघ्नहर्ता है श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी हैं गणेश। शुभ लाभ के पिता भी श्री गणेश ही हैं। यानी जीवन में शुभ लाभ, वृद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए गणपति की उपासना अनिवार्य है। गणपति की उपासना की महिमा। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना से हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संतान, शिक्षा, बुद्धि और भाग्य के लिए भगवान गणेश की उपासना सबसे उत्तम है। गणपति की उपासना से कुंडली के अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं। गणपति की पूजा बहुत सरल है और केवल पत्तों से भी गणपति की उपासना की जा सकती है। कई पुराणों में ये वर्णन है कि पत्ते अर्पित किया जाते हैं, जबकि कई में नहीं है। पत्ते इसलिए कि उनको वो स्वरूप मिला है, उनका गण का स्वरूप मिला, गणराज का स्वरूप मिला है, मतलब हाथी का स्वरूप मिला है, इसलिए उनको पत्ते, तब आपने देखा होगा कि तमाम तरह के पीपल के पत्ते और सारी चीज़ें, तो इसलिए उनको पसंद होता है, इसलिए वो अर्पित करने का विधान। और ये कोई पुराणों में ऐसा नहीं है कि सभी जगह वर्णन है, ये लोग बाग अपने भाव से परंपरा के तहत भी करना शुरू किए हैं। श्री गणेश के आशीष से आती है रिद्धि और सिद्धि। कहते हैं गणेश चतुर्थी से लेकर पूरे गणेश महोत्सव तक बप्पा की पूजा उपासना कई गुना ज्यादा फलदायी और प्रभावशाली हो जाती है।
कोशिश करिए कि उस दिन माँ पार्वती की भी पूजा कर लीजिए और शंकर जी भी किया। क्यों? क्योंकि उससे पूरी उनके फैमिली कंप्लीट, जिसको बोलते हैं ना कि माता की भी पूजा हो गई, पिता की भी पूजा हो गई और स्वयं गणेश जी। और गणेश जी किससे खुश होंगे? जब उनकी माँ की पूजा होगी। माँ कब खुश होंगी? जब शंकर जी की पूजा होगी। और वो जो पूजा का विधि है वो भी एकदम सामान्य और मंत्र भी सब कुछ मत, आप ज़्यादा उसमें मत पढ़िए। ओम गं गणपतये नमः। कौन सी पूजा से प्रसन्न होंगे पार्वती नंदन? कैसे मिलेगा सुख और संपन्नता का वरदान? आपको हम आज बताएंगे गणपति की उपासना का सबसे अनोखा विधान। गणपति के दिव्य उत्सव की शुरुआत के साथ ऐसे में आपके लिए समझना भी जरूरी है कि उनकी पूजा उपासना में संपूर्ण श्रद्धा के साथ क्या अर्पित करें। गणेश जी को दूब और मोदक जरूर अर्पित करें। पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना शुभ होगा। गणेश जी को पीले फूलों की या फलों की माला अर्पित करें। गणेश जी की उपासना जितने भी दिन चलेगी, अखंड घी का दीपक जलता रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ शुभ और मंगलकारी हो, तो गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व सबसे उत्तम समय है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणेश महोत्सव में ऐसा क्या करें जिससे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाए। भगवान गणपति को कोई भी वस्त्र अर्पित करिए। गं गणपतये नमः। गं गणपतये, ओम गं गणपतये नमः। या ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। दूर्वा अगर आप चढ़ाते हैं तो दूर्वान कुरान सुहरितान अमृतान मंगल प्रदान आनीतास्तव पूजार्थम गृहाण गणनायक। इस मंत्र से आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। आप वैदिक मंत्र भी इसका है, ओम कांडात कांडात परो हंति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। ये वैदिक मंत्र है, लेकिन वैदिक मंत्र बिना आप गुरु से पढ़े न बोलें, लौकिक मंत्र आप पढ़ के बोल के भगवान गणपति को पत्र पुष्प अर्पित कर सकते हैं। गणेश महोत्सव में हर दिन संध्या काल गणेश जी की पूजा जरूर करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। इसके बाद गम अक्षर का यथाशक्ति जप करें। अंत में आरती करके पूजा की समाप्ति करें। गणेश महोत्सव में जितने ज्यादा दिन ये कार्य करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तो आप भी गणपति को प्रसन्न करने के उपाय करें। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो एक ऐसी सरल पूजा है, ऐसा प्रयोग है जिससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं गणपति। तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। हर शुभ काम की शुरुआत से पहले गणपति का आह्वान किया जाता है और गणेश महोत्सव के शुभ अवसर पर बप्पा की असीम कृपा बरसती है। मंगल मूर्ति गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक, पुष्प और सुगंध तो आप अर्पित करते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा? गणपति की पूजा पत्तों से करने के तरीके से आपके जीवन में खुशियों का शुभारंभ हो सकता है। देखिए कैसे पत्तों से प्रसन्न होंगे गजानन। जीवन में होगा खुशियों का आगमन। हम आपको बताने वाले हैं कि पत्तों के चढ़ावे से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं गणपति। क्योंकि गणपति को प्रसन्न करने के लिए मोदक, पुष्प, सुगंध का पूजा उपासना में प्रयोग करते ही आए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं पत्तों से भी प्रसन्न होते हैं गजानन? क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा? भगवान गणपति ने जब अन्नदासुर को निगल गए तो उनके पेट में जलन हुई। ऋषियों ने दूर्वा खाने को दिया। उनकी दूर्वा देने खाने से उनके पेट की जलन शांत हुई। तब से भगवान गणपति को दूर्वांकुर किया जाता है। समीपत्र भगवान गणपति को दिया जाता है। और अब तो चूँकि एक परंपरा है, आजकल मदार के पत्ते भी भगवान गणपति को अर्पित किए जाते हैं। उसके पीछे एक कारण यह भी है कि जो श्वेतार्क सफ़ेद मदार का जो पेड़ होता है, जब 100 वर्ष का पुराना हो जाता है तो उसके वृक्ष में भगवान गणपति की मूर्ति उसके जड़ में अपने आप बन जाती है। तंत्र क्रिया के लोग इसको बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो भगवान गणपति को मदार का जो आग का पत्ता होता है उसकी माला भी पहना के आप चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, पत्तों से भी हो सकती है बप्पा की उपासना, लेकिन कैसे, ये हम आपको बताएंगे। पहले जानिए पत्तों से की गई उपासना के लाभ।
हर पत्ते का अलग रंग और अलग गंध होती है। पत्तों के अलग अलग रंग और गंध अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। यही पत्ते अलग अलग मंत्रों के साथ गणपति को अर्पित किए जाते हैं। खास तरीके से गणपति को पत्ते अर्पित करने से मनवांछित फल मिलता है। भक्तों के सुख के कारक है गणपति। इनकी कृपा से हर दुख, हर कष्ट का अंत हो जाता है। जिसके ऊपर बाप्पा मेहरबान होते हैं, उसे जीवन की समस्त बाधाओं से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। अगर आप सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा उपासना करें, तो जीवन की सारी विपत्तियां, सारी समस्याएं एक एक कर नष्ट हो जाएंगी और जीवन में शुभता और संपन्नता का आगमन होने लगता है। हाथी का शरीर आधा भगवान गणपति का, आधा मानव का है। हाथी के मस्तक में मोद होता है, मद होता है। आपने देखा होगा जब हाथी लेके चलता है कोंचमान, तो अपने हाथ में कोंचने वाली वस्तु से मस्तक में कोंचता है, तो हाथी के कान के बगल से एक द्रव बहता है, तो हाथी का मस्तक खाली हो जाता है। तो मोदक चढ़ाने से क्या होता है कि हाथी के मस्तक में पुनः प्रसन्नता आती है, और हाथी प्रसन्नता आप उसी प्रकार भगवान गणपति के मस्तक पर भी हम अर्घ्य भी देते हैं और मोदक चढ़ाते हैं कि भगवान गणपति का जो मस्तक है हमारे जीवन में शुभता लाए। भगवान मोदक खा करके हमारे घर में, परिवार में शुभता और मंगलता प्रदान करें। तो देखिए पत्तों की पूजा से कैसे प्रसन्न होते हैं गणपति, अपने भक्तों पर कैसे लुटाते हैं अपरंपार खुशियाँ, और पत्तों से की गई उपासना क्यों है विशेष लाभकारी। तो श्री गणेश को पत्ते अर्पित करने की उत्तम विधि क्या है, ये जानिए। गणेश उत्सव के दौरान बाप्पा को किसी भी दिन आप पत्ते अर्पित कर सकते हैं। सुबह नहाकर गणपति के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें मोदक का भोग लगाएं। अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्रों के साथ अलग अलग पत्ते अर्पित करें। एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करें। 108 पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान चढ़ावे के भूखे नहीं होते, उनके लिए तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव सबसे जरूरी है। अब आपको बताते हैं कौन सी समस्या के लिए किस पत्ते से करनी होगी बाप्पा की उपासना। संतान प्राप्ति के लिए उमा पुत्राय नमः कहकर बेलपत्र अर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता अर्पित करें। कार्य बाधा दूर करने के लिए वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता अर्पित करें। आर्थिक लाभ के लिए विनायकाय नमः कहकर आग का पत्ता अर्पित करें। शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए सुमुखाय नमः कहकर शमी का पत्ता अर्पित करें। कलयुग के लिए तो देखिए पौराणिक मंत्र विशेष महत्वदायी हैं। तो संकट नाशन गणपति स्तोत्र जो भगवान नारद जी ने प्रार्थना की है भगवान गणपति की, वो सर्वोत्तम है कलयुग, क्योंकि वेद नहीं पढ़ना जो जानते हैं उनके लिए ये पौराणिक बहुत बढ़िया मंत्र है। या तो ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक है ओम गंगणपतये नमः जो सब लोग कर सकते हैं। एक मंत्र अथर्व शीर्ष में आता है ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरा एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। इसका ही मंत्र पढ़ के जीवन में हर प्रकार की जो मनोकामना है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से गजानन को पत्ते अर्पित करेंगे तो बाप्पा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कैसे करें गणपति बाप्पा को प्रसन्न। गणेश महोत्सव में छोटे छोटे उपायों से जीवन के हर कोने में शुभता और संपन्नता बसाई जा सकती है। गजानन मान गए तो खुल जाएंगे सुख और संपन्नता के द्वार, लेकिन अगर हो गए नाराज तो बिगड़ सकते हैं काम। चलिए अब आपको बताते हैं गणपति उत्सव के दौरान किए गए छोटे छोटे महा उपायों से आपकी जिंदगी में कैसे खुशियों के रंग भर सकते हैं। गणपति नाम की सुधा निराली, सुख और शांति देने वाली, रोम रोम में इसे रमा लो, तन मन अमृत रूप बना लो। भक्तों को देने वरदान पधार चुके हैं करुणा निधान। गणपति की कृपा से घर में गूंजेगी किलकारी।
विवाह की भी दूर होंगी अड़चन सारी। मंगल मूर्ति के आशीर्वाद से मिलेगा रोजगार, विधि विधान से की गई उपासना से पूरा होगा घर का अरमान। धन, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि सबके दाता हैं गणपति। गणपति की कृपा से ही जीवन में बहार है। लेकिन अगर आपके आंगन में संतान की किलकारी नहीं गूंजी तो घर सूना सूना लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ज्योतिष में वो कौन से महा उपाय बताए गए हैं जिससे इस गणेशोत्सव में संतान प्राप्ति की बाधा दूर हो सकती है। भगवान गणेश को फलों की माला अर्पित करें। इसके बाद संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें या ओम उमापुत्राय नमः का 108 बार जाप करें। अर्पित किए हुए फलों की माला के फल बच्चों में बांट दें। ये प्रयोग गणेश महोत्सव में लगातार 3 दिनों तक करें। विवाह की हो चुकी है उम्र और नहीं हो रहे हैं हाथ पीले, नहीं बज रही है घर में शहनाई, तो इन 10 दिनों की उपासना से पूर्ण हो सकता है मन चाहे जीवन साथी का सपना। चलिए जानते हैं वो कौन से महा उपाय हैं जो आपके जीवन की इस कमी को पूरा कर सकते हैं। भगवान गणेश का श्रृंगार करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और मोदक अर्पित करें। ओम विघ्नहर्ते नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद उस पीले वस्त्र को सहेज कर अपने पास रख लें। ये उपाय गणेश महोत्सव में किसी भी दिन प्रातः करें। पढ़ लिख कर रोजगार पाने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन सफल सभी नहीं हो पाते। तो चलिए जानते हैं कि गणपति की कृपा से कैसे पूरी हो सकती है आपकी नौकरी की तमन्ना। इसके लिए ज्योतिष में कौन से महा उपाय बताए गए हैं। लड्डू का लगाइए, मोदक लगाइए, लावा चढ़ाइए। आप इस तरह से जितने भी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें उनको पसंद है, खास सबसे ज़्यादा तो उनको लड्डू ही पसंद है, तो लड्डू लगाइए। लेकिन कोशिश करिए खुद बनाइए। आप जब उनका भोग बनाएं तो ओम गंगणपते नमः मन में जपते रहें, ओम नमः शिवाय बोलते रहें और माँ पार्वती का ध्यान करते रहें। ये करते हुए अगर आप वो उनके लिए वो भोग बनाएंगे और फिर वो लड्डू आप चढ़ाएंगे, उसका जो फल मिलेगा वो हजारों लाखों यज्ञों से भी ज़्यादा मिलेगा। भगवान गणेश को उतने ही लड्डू चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। हर लड्डू के साथ कहें ओम नमो भगवते लंबोदराय। एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी लोगों में बांट दें। ये उपाय गणेश महोत्सव में किसी भी दिन शाम को करें। जिंदगी की मूलभूत जरूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान, और एक घर का सपना तो हर किसी का होता है। तो इन 10 दिनों में की गई गणपति की आराधना से आपकी ये कामना भी पूरी हो सकती है। बस आपको ज्योतिष में बताए गए ये महा उपाय करने होंगे। इससे आपको मिल सकता है आपके सपनों का घर। भगवान गणेश को लाल फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद लाल फल, लाल वस्त्र और तांबे का एक सिक्का भी अर्पित करें। ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः का 108 बार जाप करें। लाल वस्त्र में सिक्का बांधकर अपने पास रख लें। आपकी मकान बनाने की इच्छा शीघ्र पूरी होगी। ये उपाय गणेश महोत्सव में एक बार प्रातः काल करें। गणपति को कहा ही जाता है मंगल मूर्ति, जिनकी कृपा से हर विघ्न और बाधा दूर हो जाती है। प्रथम पूज्य भगवान दूर कर सकते हैं आपके जीवन की सभी अड़चनें। भगवान गणपति की कुछ सर्वोत्तम मोदक प्रिय है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। भगवान गणपति मोदक ग्रहण करते हैं। मोदक एक लड्डू का स्वरूप है और मोदक खाकर के भगवान विद्या, वारिधि और बुद्धि, इन 3 चीज़ें प्रदान करते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में इन तीनों चीज़ों की उपलब्धता हो जाए, उसका जीवन जनसाधारण से ऊपर उठ जाता है और जीवन में हर प्रकार की चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। तो देखा आपने, ज्योतिष में बताए गए ये सभी महाप्रयोग आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं, आपके जीवन में कष्टों का अंत कर सकते हैं और आपकी सभी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो आप भी विधि विधान से इन महा उपायों को अपना लीजिए और पा लीजिए गणपति से वरदान, जिससे आपकी भी प्रार्थना होगी स्वीकार। तो भगवान गणेश यूं ही आपके जीवन में खुशियों के रंग भरते रहें, इसी कामना के साथ हम आज लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।